Hello friends, today we are going to discuss Two Kids is a short story from the book The Joy Luck Club by Amy Tan. It was first published in 1989. Two Kids की मेन थीम है अमेरिकन ड्रीम एंड आइडेंटिटी। अमेरिकन ड्रीम जो है इसमें एक जिंगमी की मदर है जो चीन से कैलिफोर्निया में आ गई थी और कहना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। अमेरिका में मतलब है आप अमेरिका में कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो आप इजीली बन सकते हैं अमेरिका में। लेकिन उनका मानना यह भी है कि जिंगमिंग पियानो प्रोडिक्टर बनकर अपने सपने को साकार कर सकती है, लेकिन जिंगमिंग को इस रोल में शामिल करने के उनके प्रयास असफल हो जाते हैं। और जो उसमें आइडेंटिटी, नेक्स्ट थीम आइडेंटिटी है। जिंगमिंग की माँ का मानना है कि वह अपनी बेटी के लिए पहचान बना सकती है। जिंगमिंग का मानना है कि मैं केवल मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट ओनली आई एम। जिंगमिंग का खुद के प्रति सच्चा बने रहने का संघर्ष अपनी और अपनी माँ के बीच के जनरेशनल और कल्चरल गैप को उजागर करता है। मैन कैरेक्टर इन टू किड्स आर जिंगमिंग एंड हर मदर, जो कि जिंगमिंग एक चाइनीज अमेरिकन गर्ल है और वो उसकी जो मदर है वो चाहती है कि वो अपनी बेटी को पियानो में एक्सपर्ट करे, लेकिन जो जिंगमिंग है वो अपनी माँ के अगेंस्ट है, वो नहीं चाहती कि वो पियानो एक्सपर्ट बने या पियानो सीखे। सो इसीलिए वो एक ऐसा पियानो बजाता है, एक ट्रबल बहुत ही भयानक तरीके का पियानो बजाती है, बहुत ही गंदा। और जिंगमिंग की माँ चीन से कैलिफोर्निया आ गई थी, वेयर शी हैड टू लीव हर प्रीवियस चिल्ड्रन ट्विन डॉटर बिहाइंड। So let's begin. In this story, Two Kids, narrator एक Chinese American girl है who is locked in a struggle over her identity with her Chinese immigrant mother. मतलब जो चाइना से आई हुई मदर है वो अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करती है। उसकी मदर का मानना है कि आप कुछ भी हो सकते हैं जो आप अमेरिका में होना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर स्ट्रगल, माँ की कोशिश को अपनी बेटी, माँ की जो कोशिश है अपनी बेटी के लिए जिंगमिंग को एक म्यूजिकल प्रोडिगी में डालने के लिए इन्वॉल्व करती है। और उसकी मदर अपनी बेटी जिंगमिंग को पियानो या म्यूजिक में एक्सपर्ट इसीलिए करना चाहती है ताकि वो अपने दोस्त डिंगो जोंग की तरह डींगे मार सके, बिकॉज उसकी जो बेटी थी, उसकी फ्रेंड की जो बेटी थी वो एक चेस चैंपियन थी, तो इसलिए वो भी चाहती थी कि वो भी अपनी बेटी के लिए कुछ डींगे हाँक या शो ऑफ करे। और आइडिया फॉर पियानो लेसन, उसको पियानो लेसन का आइडिया जो है वो टेलीविजन और पॉपुलर मैगजीन से आता है। नरेटर एंड हर मदर शर्ली टेम्पल फिल्में देखते हैं एंड ट्राई टू इमेजिन हर एज अ चाइल्ड स्टार, यहाँ तक कि वो ब्लॉन्ड कर्ली हेयर टेम्पल की तरह दिखने के लिए न्यू हेयर स्टाइल भी करवाती है। द मदर ऑल्सो रीड काउंटलेस स्टोरीज अबाउट रिमार्केबल चिल्ड्रन इन द मैगजीन्स शी ब्रिंग फ्रॉम होम फ्रॉम पीपल हुज हाउस शी क्लीन्स। एक बार जब नाइट में एड्स सिविलियन शो, जो कि एक लॉन्ग रनिंग एंड पॉपुलर वैरायटी शो है 1960s का, वो देख रहे होते हैं तो उसकी मदर की एम्बिशंस अपनी बेटी को लिए शेप लेने लगती है, मतलब कि उसकी मदर की इच्छाएं और बढ़ जाती है। वहाँ भी एक छोटी सी चाइनीज गर्ल को देखते हैं जो लगभग 9 साल की है और उसका पीटर पैन हेयर कट है, प्लेइंग ए पियानो सोलो इन ए फ्लूफी वाइट ड्रेस। इतना ज़रूरी है कि शो देखने के ठीक 3 दिन बाद नरेटर की माँ ने बिल्डिंग में रिटायर्ड पियानो टीचर मिस्टर चोंग के साथ पियानो के लेसन के लिए अरेंज टू ट्रेड हाउस क्लीनिंग मोर टू सेटिस्फाई हर ओन ईगो। अपनी बेटी को पियानो में एक्सपर्ट करने के लिए स्ट्रगलिंग कंटिन्यू है और उसकी माँ का ये स्ट्रगल ओनली अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए है। नरेटर्स स्ट्रेटेजी शांत और पैसिव रेजिस्टेंस में एक है। वह अपने प्रैक्टिस टाइम के बारे में झूठ बोलती है और केवल वही करती है जो अपने लेसन के दौरान उसे करना चाहिए या उसे जो पसंद है वो करती है। इसके बाद उसकी माँ को पता नहीं है कि वह कितनी पुअर और अनडिसिप्लिन्ड म्यूजिशियन है। एट हर पियानो क्रिटिकल, उसके भयानक अनप्रैक्टिस प्लेइंग खुद को और साथ ही उसकी माँ को शर्मिंदा करते हैं। जिंगमिंग शॉक्ड क्योंकि उसकी मदर बोलती कि स्टिल पियानो प्रैक्टिस इज कंटिन्यू विथ हर मदर लिटरली ड्रैगिंग हर टू द बेंच टू प्रैक्टिस। नरेटर का कहना है कि वह चाहती है कि वह उसकी माँ की बेटी नहीं हो, कि वह चाहती है कि वह उन बच्चों में से एक हो जिसे उसकी माँ ने चीन में बहुत पहले छोड़ दिया था। ऐसा उसकी बेटी बोलती है कि शायद होप सो कि वो उसकी माँ की बेटी नहीं होती, वो उसमें से एक होती जिसने उसको चीन में पहले ही छोड़ दिया। ऐसा क्रूअल और हार्टफुल स्टेटमेंट उसकी माँ को चुप कर देता है और अच्छे के लिए पियानो के लेसन को समाप्त कर देती है। कई साल बाद माँ अपनी बेटे को पियानो ऑफर करती है। नाउ इन हर
30s who interprets it as a kind of peace offering. Through she still does not fully understand her mother's motivation. जब 30s की एज में हो जाती है तो उसकी माँ उसको एक पियानो ऑफर करती है, लेकिन अभी भी उसकी बेटी उसकी मदर की मोटिवेशंस को, उसकी इमोशंस को नहीं समझती है.